जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। 12 जनवरी आज का दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। आज का ये सेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एग्जाम की जो आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अभी जो फेज चल रहा है उस फेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आज का दिन 12 जनवरी, आज नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? टू कमेमोरेट द ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर, फिलोसफर एंड थिंकर स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी की ये यहाँ पर फेमस लाइन आपने सुनी ही होगी। ही यूज्ड टू से दैट ऑल द पावर इज विद इन यू, कॉल अपॉन दैट पावर, यू मस्ट बिलीव दैट यू कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, जितने भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये लाइन आई थिंक आपको हिट करनी चाहिए कि सारी की सारी पावर आपके अंदर है। कॉल अपॉन दैट पावर, यू मस्ट बिलीव दैट यू कैन डू एवरीथिंग। आपको अपने ऊपर सबसे पहले यहाँ पे ट्रस्ट, बिलीव होना चाहिए, भरोसा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। नंबर टू, द की टू क्लियर दिस एग्जाम। ठीक है, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम कर लीजिए आप, ठीक है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज द की। इसको तो आप एग्जाम से बाहर अपनी पर्सनल लाइफ में भी अगर लेकर आ गए, डिसिप्लिन, देन यू कैन चेंज एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। नंबर थ्री, अगर मैं कहूं कंसिस्टेंट, अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो मैं कह रहा हूं कि आप कोई भी एग्जाम आपके आगे आ जाए, आप इजीली क्रैक कर देंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन है ये कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन है आपको यहाँ पे कि किस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी की जो यहाँ पे टीचिंग्स है कि किस तरीके से हमें डे टू डे लाइफ में भी यहाँ पे इंस्पायर करती हैं। दैट ऑल द पावर इज विद इन यू। अगर आपको ये भरोसा हो गया कि यस, मेरे अंदर वो पावर है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे एस्पिरेंट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स थे पहले, जो 2 बार एसएसबी में निकले, 3 बार एसएसबी में निकले, बट स्टिल एट द एंड दे मेड इट। उसके बाद वो अभी ऑफिसर्स हैं। तो आपको इस तैयारी में आप देख रहे हैं, नंबर वन, बिलीव, यू मस्ट बिलीव दैट यू कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, तो आज नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। नाउ सबसे पहले तो यहाँ पे जो यूथ है हमारा 15 से 29 साल तक का, वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 40% इंडिया की टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे मेक कर रहा है। ठीक है, ओके। अब आज का जो दिन है वो किस चीज को एक्नॉलेज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि उनकी इंस्पिरेशन को, जो उनकी टीचिंग्स है, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे नेशंस डेवलपमेंट में यहाँ पे उनका योगदान है। तो आज का यहाँ पे हिज इंस्पायरिंग लाइफ एंड एम्पावरिंग मैसेज अर्ज द यूथ टू नर्चर देयर ड्रीम्स, टू अनलिश देयर एनर्जीज, शेप अ फ्यूचर वर्दी ऑफ हिज इनविजन्ड आइडियल्स। ठीक है, तो आज का जो ये दिवस है ये कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन है यूथ के लिए। एंड हर एक दिन, जैसे आप देखते हैं कि कुछ टाइम पहले भी हमने प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया, ये इस तरह के कोई दिन एक्नॉलेज करते हैं किसी की कंट्रीब्यूशन को। तो नेशनल यूथ डे सर्व कर रहा है टू एक्नॉलेज, सेलिब्रेट एंड हार्नेस दिस पोटेंशियल, सो दैट जो यंगस्टर्स हैं वो इंस्पायर हुए एंड मीनिंगफुली वो कंट्रीब्यूट करें नेशन की डेवलपमेंट में। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025 इस बार 162nd बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट कर रहा है स्वामी विवेकानंद जी की। ठीक है, भारत मंडपम में 11 और 12 आज के दिन। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है इस नेशनल यूथ डे का? ये सबसे अच्छी लाइन मुझे लगती है, हर साल जब भी यहाँ पर यूथ डे आता है मैं ये लाइंस पक्का यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ। यूथ का मतलब क्या है? यूथ मीन्स टू प्लेस योर फर्म कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो उन्होंने बनाया, बिलीव इन योर सेल्फ, कि आपका अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है। एंड एक्सरसाइज योर होपफुल डिटर्मिनेशन, resolution and willing good intentions in this beautiful task of self culture. This is called the youth. कितनी शानदार क्लियर क्रिस्टल डेफिनेशन। नाउ ऑब्जेक्टिव दो है हमारे पास, ठीक है, to generate awareness about the life and message of Swami Vivekanand ji, to inspire and motivate youth into participate in nation building. नंबर टू, यहाँ पे सर्विस की जो स्पिरिट है, ठीक है, आप सब तो जा ही उस साइड रहे हैं, वो प्रमोट करने के लिए यंगस्टर्स के बीच में, यूथ के बीच में। ठीक है, ये दो ऑब्जेक्टिव है नेशनल यूथ डे के। नाउ ये आपने सुनी भी होगी स्कीम, एनएसएस 1969 में स्टैब्लिश की गई थी। ये स्टूडेंट्स को इनकरेज कर रही है, यंगस्टर्स को, इन द कम्युनिटी सर्विस, कि आप कम्युनिटी सर्विस में आए।
विद द मोटो नॉट मी बट यू, स्वयं से पहले आप। ठीक है, आप सब जहाँ भी सर्विसेज में रहे हैं आप देखेंगे कि ठीक है आपको यही फॉलो करना है, नॉट मी बट यू। इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स fostering social responsibilities, leadership, civic engagements, national integration while promoting meaningful links between educational institutions and communities। यहाँ पे ठीक है, जितने भी यहाँ पे मीनिंगफुल लिंक्स हैं बिटवीन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड कम्युनिटीज, उसको यहाँ पे प्रमोट करना। ठीक है, लीडरशिप, आप में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आना। ठीक है, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव है एनएसएस के। ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वर्स्ट केस हुआ तो पूछ ले वैसे भी, पर वैसे मुझे लगता नहीं है ये भी इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस मैंने देखे नहीं है। आज का सेशन हमारा स्पेसिफिकली एक मोटिवेशन सेशन है। ठीक है, तो 1969 में इसको स्टैब्लिश किया गया था विद द मोटो नॉट मी बट यू, स्वयं से पहले आप। ठीक है, आप देखते ही हैं कि किस तरीके से फौजीज यहाँ पे, आर्मी कभी फ्लड्स आती है कुछ आती है, सबको हर तरफ यहाँ बचा के लेकर आते हैं। इंडियन एयरफोर्स सबसे पहले असिस्टेंस के लिए रेडी रहती है। ठीक है, नेवी सबसे पहले रेडी रहती है। अभी आपने लास्ट ईयर देखा ही कि यहाँ पे पायरेसी के बाद कितने शिप्स को बचाया। ठीक है, तो नॉट मी बट यू। तो आज का जो सेशन था हमारा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यंगस्टर जो भी तैयारी कर रहे हैं, सभी एस्पिरेंट्स जो भी इस फेज में हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। एक बार एसएसबी नहीं क्रैक हुआ, नेक्स्ट टाइम मेरिट आउट हो गए, कभी कुछ हो गया, जस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखिए, एक प्रॉपर साइकिल है, आपको राइट टाइम पर सब कुछ अचीव भी होगा और मिलेगा भी। अगेन कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये आपको रखना है। जिस कॉन्फिडेंस को जो उन्होंने कहा है, दैट इज अ बिलीव इन योरसेल्फ, ट्रस्ट, वो आपको अपने ऊपर रखना है। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।